हेलो दोस्तों, आपका प्रोग्रेस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जीव विज्ञान, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये जैव प्रक्रम होता क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैव प्रक्रम को लाइव प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, जैव प्रक्रम को क्या कहते हैं? लाइव प्रोसेस। उसमें देखते हैं कि ये सजीव क्या है। सजीव और निर्जीव दो प्रकार के। तो जो सजीव है उसको जैव कहते हैं, इसको इंग्लिश में लिविंग कहते हैं। तो सजीव वह कहलाता है जिसमें जान हो। जिसमें जान हो वह सजीव कहलाता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य आदि। निर्जीव क्या होता है? निर्जीव या इसे अजैव भी कहते हैं, और इंग्लिश में नॉन लिविंग कहते हैं। नॉन लिविंग। निर्जीव वह कहलाता है जिसमें जान न हो। जिसमें जान न हो उसे क्या कहते हैं? उसे निर्जीव कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, ईटीसी। दोस्तों, इसको काटने पे दर्द नहीं होता है, चीरने फाड़ने पर दर्द नहीं होता है, इसलिए ये क्या है? निर्जीव है। आगे चलते हैं, बात करते हैं जैव प्रक्रम के बारे में। जीवों में वे सभी प्रक्रम जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण मतलब मेंटेन होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। तो मतलब अनुरक्षण का मतलब होता है उसके रख रखाव, उसको सही से वृद्धि के लिए क्या चाहिए, उसका पोषण कैसे होगा, उसी को क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम से आगे बढ़कर देखते हैं तो है पोषण। पोषण को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? तो वह विधि जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं। मतलब कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं। अब देखते हैं कि पोषण कितने प्रकार के हैं। तो ये पोषण जो है दो प्रकार का होता है। पहला स्वपोषण या स्वपोषी पोषण, इसको ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और दूसरा है परपोषण। विषम पोषी पोषण या हेट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये स्वपोषी पोषण क्या होता है, इसको देखते हैं। स्वपोषी पोषण वह होता है वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहता है। जो जीव है वह किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं होता है भोजन के लिए। ठीक है, जैसे हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? वो वायुमंडल से जो है अपना वायुमंडल सौर ऊर्जा, सूरज की किरणों से वो ले करके अपना भोजन बना लेते हैं। तो ये क्या हुए? वो अपना स्वयं पोषण करते हैं, इसलिए क्या हुए? स्वपोषी हुए। विषम पोषी में क्या है कि वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित रहता है। वो किसी दूसरे पर आश्रित रहता है, भोजन के लिए दूसरा जीव पर आश्रित रहता है। जैसे मनुष्य, भेड़, बकरी। ये क्या करते हैं कि जैसे पेड़ है, पेड़ पौधे पर आश्रित है। बकरी क्या खाती है? पेड़ पौधा खाती है। मनुष्य क्या खाता है? पेड़ पौधे का फल खाता है। तो ये क्या है? दूसरे पर आश्रित है, इसलिए क्या हुए? विषम पोषी हुए। विषम पोषी पोषण के प्रकार तो ये 3 प्रकार का होता है: परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। ठीक है, और आगे देखते हैं परजीवी पोषण क्या होता है। परजीवी पोषण वह पोषण है जिसमें जीव दूसरे जीव के शरीर के अंदर रहकर उसे बिना मारे उससे भोजन प्राप्त करता है। उसे हम उसे परजीवी पोषण कहते हैं। परजीवी पोषण वह पोषण है जिसमें जीव दूसरे जीव के शरीर के अंदर रहकर, मतलब कि शरीर के अंदर वो रहेगा और उसी से ही उसे बिना मारे भोजन प्राप्त कर लेगा। जैसे जू है, जू हमारे सर में रहता है, खून को पीता है, लेकिन हमको मारता है? नहीं मारता है। वैसे फरीता कृमि होती है, वो हमारे पेट के अंदर रहता है, जिससे हमको लगता है कि उल्टी हो जाएगा। तो वो अपना भोजन बनाता है लेकिन हमको मारता नहीं है। तो वो ये क्या हुए? परजीवी हो गए। ठीक
ठीक है, ये इसके उदाहरण हैं जूं और फीता कृमि। ठीक है, आगे देखते हैं मृतजीवी। मृतजीवी क्या हैं? मृतजीवी अपना भोजन मृत शरीर जीवों के शरीर तथा सड़े गले कार्बनिक से प्राप्त करते हैं। तो अगर मृतजीवी जीव ना हो तो मतलब कि यहाँ पर हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये जो हैं फफूंदी और कवक हैं, इन्हीं के कारण वायुमंडल को ये मतलब कि जो उसमें कार्बनिक पदार्थ हैं जो मृत जीवों के शरीर में ये बैठ करके उन्हें खा करके ख़त्म कर देते हैं, नहीं तो हमारे चारों तरफ प्रदूषण फैल जाएगा। और तीसरा नंबर देखते हैं प्राणी संपोषण। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ को अंतर्ग्रहण करता है तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। तो जैसे अमीबा है, मानव है, ये क्या करते हैं, वो किसी भी भोज्य पदार्थ को अंदर लेते हैं और अंदर ही अपना उसका पाचन कर देते हैं। आगे देखते हैं, आगे हमारा बात करेंगे हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण को अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसका मतलब इसका क्या यूज है देखते हैं। जिस क्रिया द्वारा पौधे कार्बनिक भोजन का निर्माण करता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जिस क्रिया द्वारा पौधे कार्बनिक भोजन का निर्माण करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि जिस क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बना लेते हैं, अर्थात भोजन का निर्माण करते हैं वो कार्बनिक पदार्थों से। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के हरे भाग में होती है। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो हरे भाग में होती है। जो कार्बनिक भोजन दो प्रकार के भोजन करते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। पौधे स्वयं निर्माण करते हैं। जो कार्बनिक भोजन है उसे स्वयं निर्माण करते हैं और अकार्बनिक जो भोजन होता है पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से प्राप्त करते हैं। जो पौधे हैं पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से प्राप्त करते हैं वो अकार्बनिक भोजन होता है, और जो कार्बनिक भोजन होता है पौधे स्वयं निर्माण करते हैं। प्रकाश के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। तो ये जो प्रकाश के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सूर्य का प्रकाश जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है पौधों के लिए। ठीक है, क्लोरोफिल भी एक विभिन्न कच्ची सामग्री के रूप में प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग होता है जो पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, और CO2 स्थानीय पौधे से वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। जो पौधे होते हैं वे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से प्राप्त कर लेते हैं। और चौथा है हमारा जल H2O, जो पौधे जमीन से या प्राप्त कर लेते हैं। और पर्णहरित को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। पत्तियों में जो हरा पदार्थ होता है उसे पर्णहरित कहते हैं। पौधे इसी कारण हरे होते हैं। जो पौधे हमको हरे दिखाई देते हैं वो पर्णहरित क्लोरोफिल के कारण होते हैं। ये रंध्र छिद्र क्या है, अब इसके बारे में समझते हैं। रंध्र छिद्र होता क्या है? पत्तियों के निचली सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे रंध्र छिद्र कहते हैं। जो पत्ती होती है उसके निचले वाले भाग में, इस वाले भाग पर जैसे जो होता है छिद्र होते हैं उसे रंध्र छिद्र कहते हैं। ये क्या होता है? ये देखिए, ये रंध्र छिद्र है। रंध्र छिद्र में क्या होता है? रंध्र छिद्र में गैसों का आदान प्रदान होता है, जैसे CO2 लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में अधिकांश जल इन्हीं छिद्र द्वारा निकलता है। वाष्पोत्सर्जन में यहीं से निकलता है। जो पौधे नीचे से जड़ से लेते हैं, पौधे जड़ से लेते हैं, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में अधिकांश जल इन्हीं छिद्र द्वारा लिया जाता है। और ये है द्वार केशिका। ये जब इसमें क्या होता है, ये द्वार केशिका है, रंध्र को घेरने वाली कोशिका हैं। जब ये सिकुड़ता है तो छिद्र बंद हो जाता है। ठीक है, जब ये सिकुड़ता है ये इधर से इधर आएगा, ये इधर से जब बंद होगा तो छिद्र बंद हो जाएगा। और जब फूलता है, ये हटता है तो ये खुलता है। ठीक है, आज का सेशन यहीं तक रहेगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करें। ठीक है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।